अगले दिन मैं अपने डाउनटाउन अपार्टमेंट में वापस भाग गया, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि क्लारा का असिस्टेंट मेरे पीछे ही आ गया और मास्टर बेडरूम में कुछ नए कपड़े छोड़ गया। असिस्टेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, सीईओ वेंस ने आपके लिए कुछ ड्रेस शर्ट्स खरीदी हैं। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि इनके साथ क्या करना है। मेरा चेहरा फिर से पूरी तरह लाल हो गया। मैंने उन सबको बिस्तर के नीचे धकेल दिया। सच तो यह है कि मुझे आज एक बुक साइनिंग इवेंट में जाना था। 3 साल पहले नेटिजन्स के आग्रह पर ऑनलाइन एक छोटी कहानी पोस्ट करने के बाद से मेरा वेब नोवेल लेखन करियर पूरी तरह से उड़ान भर चुका था। मेरी ऑनलाइन रचनात्मक यात्रा पूरी तरह से रुकने वाली नहीं थी। आज तक मैंने 6 मिलियन से अधिक शब्द लिखे हैं। स्वाभाविक रूप से एक बहुत बड़ा रहस्य था जिसे मैं कभी क्लारा को पता नहीं चलने दे सकता था। मैंने एक बार हम दोनों के असली नामों का उपयोग करके एक रोमांस उपन्यास लिखा था। अभी भी यह पूरा चार्ट्स के टॉप पर था। यदि आप साइट पर क्लारा वेंस खोजते तो न केवल उनकी आधिकारिक कॉर्पोरेट जीवनी सामने आती, बल्कि उन्हें नंबर 1 फीमेल लीड के रूप में भी वोट किया जाता, जिसमें जबरदस्त सेक्सुअल टेंशन थी। किसने सोचा होगा कि एक कैजुअल कहानी उन्हें सीधे चार्ट्स के टॉप पर पहुंचा देगी। सौभाग्य से क्लारा ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देती थीं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो शायद वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं जान पाएंगी। साइनिंग इवेंट शहर के हलचल भरे केंद्र में आयोजित किया गया था, जिसमें प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ी थी। बुक साइनिंग सत्र के अलावा आयोजकों ने प्रशंसक बातचीत के लिए भी कुछ समय अलग रखा था। ठीक उसी समय जब क्लारा एक व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए स्थल के पास से गुजर रही थी, मेरे एक छोटे प्रशंसक ने उत्साहपूर्वक पूछा, हबी, क्लारा वेंस के बारे में किताब कब प्रकाशित होगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यह वर्तमान में एडिट की जा रही है। जब सही समय होगा। किस्मत का खेल देखिए। जिस पल मैंने ऊपर देखा, मैंने क्लारा को दूसरी मंजिल पर खड़ा देखा, जो गहरे और गहन फोकस के साथ मेरे भाषण को सुन रही थी। भले ही वह इतनी दूर थी, मैं कसम खा सकता था कि मैंने उसे एक आईब्रो उठाते हुए देखा। मेरा दिल धड़कना भूल गया। ऐसा लग रहा था कि मेरा रहस्य उजागर होने वाला है। फैन क्लब एक कॉमिक एडेप्टेशन और फैन आर्ट का एक टुकड़ा भी लाया था, जिसमें फीमेल लीड क्लारा को चूमते हुए दिखाया गया था, और उन्होंने मुझे इसे दिखाने और सार्वजनिक रूप से पढ़कर सुनाने के लिए मजबूर किया। क्लारा ठीक वहीं खड़ी थी और पूरे इंटरव्यू सेशन को सुन रही थी। जैसे ही यह खत्म हुआ, मैं लगभग उसी सेकंड भाग गया। घर के रास्ते में मुझे अपनी मैनेजर क्लो से एक संदेश मिला, तुम ऑनलाइन ड्रैग हो रहे हो। ड्रैग होने का क्या मतलब है? हंटर के प्रशंसक दावा कर रहे हैं कि तुम्हारी किताब ने उसकी चोरी की है। हंटर हाल के वर्षों में वेब नोवेल समुदाय में एक उभरता हुआ सितारा था। कम ट्रैफिक की अवधि के दौरान उसने लगातार दूसरों के काम को चुराकर और पैच करके शीर्ष लेखकों की श्रेणी में जगह बनाई। वह अचानक शीर्ष लेखकों की श्रेणी में कूद गया। कुछ समय पहले उसने गुप्त रूप से क्लारा के कैरेक्टर प्रोफाइल को अपनी किताब में डाल दिया और कई प्रमुख प्लॉट पॉइंट्स भी चुरा लिए। इससे पहले कि मैं अपने अधिकारों का बचाव कर पाता, उसके प्रशंसकों को समानताएं पता चल गईं। इन दिमागहीन प्रशंसकों ने मूल प्रकाशन तिथियों को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया, मुझे तुलना चार्ट के साथ डीएम कर रहे थे और मुझ पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगा रहे थे। क्लो ने उपहास किया, वो शायद अभी अपने प्रशंसकों से ही डरकर मर रहा होगा। मैं पूरी तरह शटडाउन मोड में चला गया। क्लो ने मुझे सांत्वना दी, ओह, वैसे गुस्सा मत हो, स्थिति वास्तव में हमारे पक्ष में बदल रही है। मैं तेजी से बढ़ते ट्रेंडिंग टॉपिक्स को देख रहा था और मेरे सिर में दर्द शुरू हो गया। ऐसा इस समय पर क्यों होना था? क्या मुझे इस तरह से विस्फोट करना है? क्या मैं अपना रहस्य सुरक्षित रख पाऊंगा? ये डर कि क्लारा पहले ही मुझे पकड़ चुकी थी, मैं पूरी तरह से अपना आपा खो रहा था। मैं अपने अपार्टमेंट के पास की कॉफी शॉप में बैठा था, घर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। अचानक एक जानी पहचानी आवाज मेरे पीछे से आई, ओह, चलो भी। कोई रास्ता नहीं, मैं खुद की तुलना किसी अनुभवी से नहीं करूंगा। आवाज के स्रोत की ओर देखते हुए मैंने वास्तव में हंटर को देखा। वह कुछ लड़कियों के साथ बैठा था और उसके सामने वाली लड़की पूरी तरह से स्टार स्ट्रक दिख रही थी। हबी, हबी, मुझे लगता है कि तुम्हारी राइटिंग फेलिक्स से बेहतर है। तुम जीत गए, हंटर ने खुशमिजाज लहजे में जवाब दिया। हम वर्तमान में इस किताब के लिए प्रिंट एडिशन पर बातचीत कर रहे हैं। मैं सुनिश्चित करूंगा कि जब यह बाहर हो तो तुम्हें एक कॉपी गिफ्ट करूं। यह बहुत अच्छा है, धन्यवाद। अपनी कॉफी पकड़कर मैं झुक गया। तो तुम हंटर हो? लड़की काफी परेशान लग रही थी। तुम कौन हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं फेलिक्स का एक प्रशंसक हूं। लड़की पीछे हट गई और जल्दी से चली गई। मेरे बैठने के लिए हंटर के ठीक सामने एक खाली सीट खाली कर दी। हंटर मुस्कुराया और कहा, मुझे बहुत खेद है। मेरे प्रशंसक हाल ही में थोड़े सीमा से बाहर हो गए हैं।
मुझे आशा है कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। मैं जानता हूं कि तुमने मुझसे पहले प्रकाशित किया है, लेकिन मैंने ईमानदारी से कभी तुम्हारा काम नहीं पढ़ा। वह रुक गया और एक हंसी छूट गई। इसके अलावा मुझे तुम्हारी राइटिंग के कुछ हिस्से काफी क्रिंज लगते हैं। अगर एल्डर्स ने इसे देखा तो यह अच्छा नहीं होगा। मैंने व्यंग्य किया। तो कृपया समझाएं कि फीमेल लीड की बचपन की पृष्ठभूमि, पारिवारिक इतिहास, व्यक्तित्व और यहां तक कि उसके रहने के वातावरण के विशिष्ट विवरण भी मेरे जैसे क्यों हैं? हंटर एक पल के लिए हिचकिचाया। अगर तुम उसे संदर्भ के रूप में उपयोग कर सकते हो तो कोई और क्यों नहीं कर सकता? अचानक मुझे समझ में आ गया। हंटर की किताब में मेल प्रोटोगोनिस्ट ने यूरोप में पढ़ाई की थी, जो एक दशक से अधिक समय से फीमेल लीड पर गुप्त क्रश पाल रहा था, और घर लौटने के बाद आखिरकार उसका सपना सच हो गया। मैंने उससे बात करने की सारी इच्छा खो दी। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मैंने उससे कहा, मिस्टर मिलर, क्लारा से मेरे तलाक की बात अभी होने से बहुत दूर है। अपनी मुर्गियों के अंडे देने से पहले ही गिनती शुरू न करें। हंटर का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। वह एक भी शब्द नहीं निकाल पाया। एक बार जब मैं घर पहुंचा तो मैं खुद को स्टडी रूम में बंद कर दिया। हम दोनों के काम को खोला और टाइमलाइन को क्रॉस रेफरेंस करना शुरू कर दिया। अपने ही शब्दों को घूरते हुए, उसके पांडुलिपि में चतुराई से बुने हुए, और पाठकों को यह कहते हुए कमेंट पोस्ट करते हुए देखा, बहुत अच्छा। लेखक का प्लॉट निष्पादन शानदार है। यह अब तक की सबसे अच्छी कहानी है जिसे मैंने पढ़ा है। मैं निराशा से पूरी तरह अपना होश खो बैठा। धीरे धीरे देर रात हो गई। क्लारा ने स्टडी रूम का दरवाजा धक्का दिया। केवल मुझे कंप्यूटर स्क्रीन को खाली नजरों से देखते हुए पाया। मेरी आंखें लाल थीं। मैं धीरे से बड़बड़ा रहा था, साहित्यिक चोरी करने वाले कुत्ते, मैं तुम सबको सीधे नरक में ले जाऊंगा। उसने लाइट जलाई और चलकर आई। फेलिक्स, क्या गलत है? वास्तविक जीवन की प्रेरणा को देखकर मैं लैपटॉप बंद करने के लिए झपटा, लेकिन उसे रोकने के लिए उसका हाथ आगे आया। इतनी घबराहट क्यों? ये सिर्फ तुम मुझे एक उपन्यास में लिख रहे हो? क्या तुम्हें वाकई इसके लिए नींद खोने और खाना छोड़ने की जरूरत है? उसने आश्चर्यजनक रूप से मेरे माता पिता को इसकी सूचना नहीं दी थी। हमारी शादी से पहले मेरे पिता ने मुझे बार बार चेतावनी दी थी, शादी के बाद परेशानी मत पैदा करना। अगर सब कुछ ठीक रहा तो क्लारा सुनिश्चित करेगी कि तुम जीवन भर सेट रहो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मिट्टी का बना हूं। मेरे भी अपने जुनून और विचार हैं, है ना? अभी भी हठपूर्वक अपने लैपटॉप को बचाते हुए मैंने कहा, कोई मेरा नाम खराब कर रहा है। क्लारा जम गई। कौन? कुछ मिनट बाद क्लारा स्क्रीन के सामने बैठी थी, सघन तुलना चार्ट को गौर से देख रही थी, सोच में डूबी हुई थी। पाठ के विशाल ब्लॉक चमकीले लाल रंग में हाईलाइट किए गए, व्यावहारिक रूप से फीमेल लीड के रूप में उसका नाम चिल्ला रहे थे। रंगे हाथों पकड़े गए एक शरारती छात्र की तरह मैं उसके बगल में सीधा बैठा था, हर अब और तब चोरी छिपे देख रहा था। क्लारा के लेंस पर अविश्वसनीय रूप से मसालेदार जंगली पाठ की पंक्तियां परावर्तित हो रही थीं। मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई कि उन आंखों को, जो आमतौर पर कॉरपोरेट अनुबंधों की समीक्षा करती थीं, अश्लील रोमांस के दृश्य पढ़ने को मजबूर करना उसकी गरिमा के लिए पूरी तरह से बर्बाद करना जैसा लगा। एक लंबे समय के बाद क्लारा ने धीरे से अपना चश्मा उतारा, आंखें बंद की और अपनी नाक के पुल को दबाया। मैंने संकोच से पूछा, शायद मुझे इसे खुद संभालना चाहिए? ये ठीक है। क्लारा ने अपनी आंखें फिर से खोलीं और मुझे एक अर्थपूर्ण नजर दी। मैं इसे संभाल सकती हूं। स्पष्ट रूप से वह टेक्स्ट के दूसरे आधे हिस्से को भी पूरी तरह से नहीं संभाल पा रही थी। क्लारा की आंखें थोड़ी लाल हो गईं जैसे ही उसने धीरे से पढ़ा, थोड़ा और जोर से। मैंने धीरे से बुदबुदाया, क्या तुम वह नहीं हो जो मुझे दूसरों पर लाइन मारने से सबसे ज्यादा नफरत करती है? तुम अब मुझे जोर से जाने के लिए क्यों कह रही हो? क्लारा ने स्क्रिप्ट को पूरी तरह पलट दिया। मेरे घबराए हुए चेहरे को देखते हुए उसने कहा, तुम पर भरोसा करना बेकार है, मैं इसे खुद कर लूंगी। स्टडी रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई। मैंने अजीब तरह से हंटर के टेक्स्ट की ओर इशारा किया। क्या तुम उसकी फाइल के लिए लाल रंग में थोड़ा और जोर से हाईलाइट कर सकती हो? उसने वह हिस्सा भी कॉपी किया है। क्लारा ने कर्सर को नियंत्रित किया, धीरे से टेक्स्ट का चयन किया और पूछा, क्या तुम इसे रफ पसंद करते हो? यह ठीक है, मैंने बुदबुदाया। जब हम टाइमलाइन संकलित कर रहे थे तो ऑनलाइन जनमत उबलने लगा। फेलिक्स ने हंटर से पहले अपनी कहानी प्रकाशित की थी। तुम कैसे कह सकते हो कि फेलिक्स ने चोरी की? खबर है कि फेलिक्स ने हंटर के काम को कॉपी करने के लिए अपने पुराने अध्यापकों को एडिट किया। स्क्रीनशॉट और सबूत हैं। हंटर के प्रशंसकों ने भगवान जाने कहां से नकली सबूतों को फोटोशॉप किया था, जिसे अब बेरहमी से दोबारा पोस्ट किया जा रहा था। अफवाहों का खंडन करने का समय भी नहीं था। और भी बुरा यह था कि हंटर ने एक अपडेट पोस्ट किया, मौलिकता मेरा निचला स्तर है,
ये कहानी मेरे व्यक्तिगत अनुभवों से अनुकूलित है और फीमेल लीड का वास्तविक जीवन में एक समकक्ष है। उस एक बयान के साथ क्लारा की असली पहचान पूरी तरह से डॉक्स होने में ज्यादा समय नहीं लगा। मेरे सहपाठी ने कहा, हंटर और क्लारा ने एक ही हाई स्कूल से स्नातक किया और स्नातक होने के बाद अलग अलग रास्ते अपना लिए। पता चला कि हंटर क्लारा का असली जीवन का मेल लीड है। फेलिक्स, तुम चोर के अलावा और कुछ नहीं हो। जैसे ही मैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट अपलोड करने की तैयारी कर रहा था, मुझे पता चला कि सिस्टम ने मेरे अकाउंट को म्यूट कर दिया है। क्लो फोन पर गुस्से से लगभग कूद रही थी। वे लोग बहुत गंदे खेल खेलते हैं। उन्होंने कम समय में आपको मास रिपोर्ट किया। चूंकि आप अक्सर अपडेट पोस्ट नहीं करते हैं, इसलिए आपके अकाउंट की अथॉरिटी कम है। इसलिए सिस्टम ने गलती से आपको ऑटो बैन कर दिया। सपोर्ट वीकेंड पर इसे हैंडल नहीं करेगा। हम अपना नाम साफ करने के लिए आखिर कहां से मास जुटाएं? उफ, मैंने लाचारी से देखा कि मुझे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के टॉप पर धकेल दिया गया और ड्रीम किंग का लेबल लगा दिया गया, क्योंकि मुझे स्पष्ट रूप से दिन में सपने देखना पसंद है। कुछ ट्रोल ने क्लारा के सोशल मीडिया पेज पर भी हमला किया, कमेंट सेक्शन को उन स्पष्ट अंशों के साथ स्पैम किया जो मैंने लिखे थे। मैंने सुना है कि वेंस ग्रुप की कानूनी टीम क्रूर है। फेलिक्स ने आपको लूट लिया। क्या आप वाकई उस पर मुकदमा नहीं करने वाली हैं? दूसरों के लिए परेशानी पैदा करने के बजाय कम से कम खुद को समझाएं। हंटर के साथ आपका क्या रिश्ता है? क्या आप लोग बचपन के प्रेमी हैं? नाटक ने जल्दी ही दोनों परिवारों के एल्डर्स को सतर्क कर दिया। मेरी मां ने मुझे तुरंत फोन किया। तुम इंटरनेट पर क्या लिख रहे हो? मैं बकवास नहीं लिख रहा हूं, यह सिर्फ एक शौक है। मेरी मां ने बेरहमी से मेरी बात काट दी। इंटरनेट पर ऐसा बकवास कौन करता है? तुम्हारी सास ने मुझे इसके बारे में फोन किया था। अभी क्लारा को ढूंढो और सब कुछ समझाओ। उसने गुस्से में फोन पटक दिया। मेरा परिवार हमेशा से काफी पारंपरिक रहा है। मेरे माता पिता हमेशा व्यापार में बहुत व्यस्त रहते थे। इसलिए मुझसे उनकी एकमात्र उम्मीद थी कि मैं कड़ी मेहनत से पढ़ाई करूं और परेशानी से दूर रहूं। किसी ने कभी परवाह नहीं की कि मुझे वास्तव में क्या पसंद है या मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहता हूं। जब मैंने कॉलेज के लिए आवेदन किया तो उन्होंने साहित्य, मेरा पसंदीदा प्रमुख विषय, को काट दिया और मुझे इसके बजाय वित्तीय प्रबंधन में मजबूर कर दिया। मुझे लगा कि एक बार जब मैं शादी कर लूंगा और घर छोड़ दूंगा तो चीजें आखिरकार बदल जाएंगी। मैं क्लारा की कंपनी में गया। वह हाल ही में एक महत्वपूर्ण बैठक खत्म कर कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर निकलती दिख रही थी। वित्तीय पत्रकारों की भीड़ ने उसे घेर लिया। किसी तरह भीड़ के बीच में एक गपशप रिपोर्टर अंदर घुसने में कामयाब रहा। एक फोन को आगे बढ़ाते हुए उसने बेरहमी से बीच में टोक दिया। माफ कीजिए सीओ वेंस, एक घटिया रोमांस उपन्यास में लिखे जाने के बारे में आप कैसा महसूस करती हैं? इस पर आपके विचार क्या हैं? क्या आपकी कानूनी टीम लेखक पर नुकसान के लिए मुकदमा करने वाली है? क्लारा ने बीच में ही बोलना बंद कर दिया। रिपोर्टर की स्क्रीन पर मेरे बारे में मजाक उड़ाते हुए हजारों कमेंट्स चमक रहे थे। उसने ठंडी नजरों से फोन को देखा और फिर सीधे रिपोर्टर की आंखों में देखा। सिक्योरिटी, कृपया इस महिला को बाहर ले जाइए। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी नजर प्रवेश द्वार पर खड़े मुंह पर पड़ी, जो बेहद दयनीय लग रहा था। क्लारा ने अपने लैपल से माइक्रोफोन निकाला, भीड़ को चीरते हुए सीधे मेरे पास आई और स्वाभाविक रूप से मेरा हाथ थाम लिया। उसने अपने साथियों से एक संक्षिप्त माफी मांगी। फैमिली इमरजेंसी है, मुझे निकलना होगा। मैंने उसे मुझे दूर ले जाने दिया और हम बिना किसी के रोके सीधे उसके ऑफिस में चले गए। शाम ढल रही थी। खिड़की के ब्लाइंड से छनकर आती धुंधली रोशनी कमरे में गर्म सुनहरी धारियां बना रही थी। क्लारा मुझे सोफे पर बैठने के लिए ले गई और फिर मेरे लिए एक गिलास गर्म पानी लेने मुड़ी। तुम ऐसी चीजों के लिए बस मुझे कॉल कर सकते थे। उसने अपना फोन निकाला और कुछ टाइप करने लगी। कुछ मिनट बाद मेरा फोन अचानक बज उठा। यह एक सोशल मीडिया नोटिफिकेशन था। बस एक सेकंड पहले क्लारा ने अपने आधिकारिक वेरीफाइड अकाउंट से मुझे पब्लिकली टैग किया था। कैप्शन में बस लिखा था, मैरिड। इस संक्षिप्त लेकिन शक्तिशाली रिस्पॉन्स को क्लारा ने अपने सभी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स और प्रेस रिलीज के ठीक ऊपर पिन कर दिया था। इसने लगभग तुरंत ही ट्रेंडिंग चार्ट्स को तोड़ दिया। क्या